हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 यूपी बोर्ड में जो अनिवार्य संस्कृत है उसका सुभाषित रत्नानी जो महत्वपूर्ण पाठ है उसका व्याख्या लेकर आया हूँ। इस वीडियो से पहले इसका एक भाग अपलोड किया जा चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वह जा कर के देख लेंगे प्लेलिस्ट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह पाठ जो सुभाषित रत्नानी है। देखिए, सुभाषित रत्नानी एक महत्वपूर्ण पाठ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसका जो अर्थ है सुभाषित रत्नानी का सुंदर कथन रूपी रत्न। तो इसमें मैंने 9 जो इसके श्लोक थे हो गया था। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। इनका जो श्लोक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला जो श्लोक है वह है, क्या कहा गया, 10वां क्वेश्चन, क्या मतलब जो श्लोक है वह देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो ध्यान से आप देखिएगा इसका। वज्रादपि कठोरानि मृदुनि किसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम महर्ति। करें कि वज्रदापि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातु महर्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इसका अर्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ भी आप देख लीजिए, आपको आसानी से समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है वज्रदापि यानी वज्र से भी, मृदुन मतलब कोमल, कुसुमा मतलब पुष्प से भी, लोकोत्तराणाम मतलब अलौकिक व्यक्ति या जो महापुरुष होते हैं, चेतांसी मतलब मन को, और विज्ञान मुहूर्ति मतलब जान सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो जिनका वज्र से भी कठोर हृदय है और फूल के समान भी कोमल हृदय है, ऐसे लोकोत्तराणाम, ऐसे जो अलौकिक पुरुष या महात्मा पुरुष हैं, ऐसे व्यक्तियों के चेतांसी मतलब मन को न विज्ञान मुहूर्तुम, कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। वज्र के समान जिनका हृदय को कठोर हो और फूल के समान जिनका हृदय कोमल हो, ऐसे लोकोत्तराणाम मतलब ऐसे जो लोक में श्रेष्ठ हैं, जो अलौकिक हैं, जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष के मन को, हृदय को न विज्ञान मुहूर्तु, कौन नहीं जान सकता है। ठीक है, तो फिर से समझिए कि जिनका हृदय वज्र के समान कठोर है, फूल के समान कोमल है, और ऐसे महापुरुष के हृदय को, मन को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिनका हृदय वज्र के समान कठोर है, फूल के समान कोमल है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके मन को, उनके हृदय को, उनके चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पद की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जो 11 नंबर पद है, यह भी महत्वपूर्ण पद है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। जो 11 नंबर है, क्या कह रहा है कि प्रीणाति यः सुचरितः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हिमच्छितं तत्कलत्रं तन्मित्र पापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रय जगति पुण्यकितो लभन्ते। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका व्याख्या समझिएगा। इसका व्याख्या क्या कह रहा है, देखिए प्रीणयति मतलब जो प्रसन्न करता है, यह मतलब जो, सुचरिते मतलब अपने अच्छे आचरण से, पितरम मतलब पिता को, सह पुत्र वह पुत्र, यानी जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। ठीक है, दूसरा पंक्ति क्या है,
कि यद भर्तुरेव हिमाच्छदि तत् कलत्रम, ठीक है, कलत्रम मतलब स्त्री होती है, ठीक। और क्या करें कि जो अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, भर्तुरेव मतलब कि अपने पति को प्रसन्न करती है ऐसी पत्नी, ठीक है। तन्मित्र और ऐसा मित्र जो सुखे च संक्रिय, जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ऐसा मित्र चाहे आपदा हो यानी आपत्ति हो चाहे सुख हो, समक्रियम यद, समक्रियम मतलब एक समान हो, ठीक है, यानी उसकी स्थिति एक समान हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह हमेशा आपकी सहायता करने को तत्पर हो, ऐसा मित्र। एतत्र, यह तीनों कौन तीनों? पहला कहा गया है कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, और जो पत्नी अपने पति को हित रखे, अपने पति की रक्षा करे या अपने पति का देख रेख करे ऐसी पत्नी, और सुख और दुख में एक समान रूप से जो रहने वाला मित्र हो। यह तीनों जगति मतलब संसार में, जगति मतलब संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, जो पुण्य किया हुआ हो, जो बहुत पुण्यवान व्यक्ति हो, उन्हीं को लभन्ते मतलब प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखे ऐसा पुत्र, और ऐसी पत्नी जो अपने पति की रक्षा करे, अपने पति की हित करे ऐसा पत्नी, और यानी अपने आचरण से अपने पति को खुश रखे ऐसा पत्नी, और ऐसा मित्र जो आपदा यानी दुख में और सुख में समक्रियम एक समान रहे। एत्र, यह तीनों जगति मतलब संसार में पुण्य कृत्य लभते, जो बहुत पुण्य किया हो, बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है, उन्हीं को प्राप्त होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पद है वह है, देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट पद है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है 12 नंबर, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिए। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्ते सुते दुष्कृत्यम यह हिनस्ति शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृत्ताम वचनमाहो, ठीक है। क्या कर रहा है कि कामान, देखिए अर्थ जो दिया है उसको भी समझ लीजिए। कामान मतलब इच्छाओं को, दुग्धे मतलब पूर्ण करती है, कामान दुग्धे, विप्रकर्ष लक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी को यानी आपके गरीबी को दूर करती है, ठीक है। कीर्ति मतलब यश को, सूते मतलब जन्म देती है, दुष्कृतम मतलब बुराई को, हिनस्ती मतलब नष्ट करती है। ऐसे शुद्ध शांत और माता के समान जो मंगलकारी हो यानी मंगलों से युक्त हो, ऐसी धेनु ऐसा जो गाय है, धीराम सुनृताम वचनम ऐसे धैर्य पुरुष के वचन को कहा गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। करें कि इसका अर्थ है कि यहाँ से समझिए कि धीरा मतलब ठीक है, धीरा मतलब क्या हो गया, जो धैर्यवान पुरुष है, ऐसे धैर्यवान पुरुष, ठीक। अब देखिए क्या कहा गया है कि ऐसे धैर्यवान पुरुषों के सुनृताम वचन माहो, सुनृत मतलब सत्य और सुंदर वचन को, प्रिय वचन की वाणी को, मतलब शांत और मंगल से युक्त माता की संज्ञा दी गई है, गाय की संज्ञा दी गई है, जो क्या करती है, ऐसी वाणी क्या करती है, कामान दुग्धे, ठीक है। ऐसी वाणी क्या करती है, कामान दुग्धे का मतलब क्या हुआ, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी को नष्ट करती है, कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है। ऐसा जो शुद्ध शांत मंगलाकारी जो
गाय के समान आपके सुंदर वचन है, वह क्या करती है, आपके दुग्ध मतलब होता है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, विप्रकश लक्ष्मी मतलब आपके अलक्ष्मी को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है, पाप को नष्ट करती है। ऐसा शुद्ध शांत और मंगल से युक्त जो धेनु माता के समान यानी गाय माता के समान, ऐसे ही धैर्यवान पुरुष के वचन को कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए अर्थ इसका क्या होगा। ठीक है, पूरा अर्थ एक बार फिर से सुनिए क्या कहा गया है कि देखिए जो धीरवान होते हैं यानी धैर्यवान व्यक्ति के जो सत्य और प्रिय वचन होते हैं वह कैसे होते हैं, शांत, शुद्ध और धेनु यानी गाय माता के समान मंगलकारी होते हैं। और ऐसे वाणी क्या करते हैं, आपके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अलक्ष्मी यानी जो गरीबी है उसको दूर करते हैं, कीर्ति को जन्म देते हैं और आपके पाप को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला जो आपका व्याख्या वाला भाग है। ठीक है, अगले व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। यह भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि व्यतिसज्जति पदार्थानांतर कोपि हेतु न खलु बहि रूपाधीनम प्रियतम प्रीतयः संसृते विकसति ही पतंगयुस्ते पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्चादुगते चंद्रकांतः। ठीक है, क्या कहा गया है कि व्यस्तिति मतलब मिलाता है, पदार्थाना मतलब दो पदार्थों को, आंतरिक यानी कोई आंतरिक कारण होता है, कोई हेतु मतलब कारण, कोई आंतरिक कारण होता है, न खलु बहिरूपम कोई बाहरी कारण नहीं होता है, यानी दो पदार्थों यानी दो वस्तुओं के मिलने का जो कारण होता है कोई आंतरिक कारण होता है, न कि बाहरी कारण। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहे हैं कि दो पदार्थों के मिलाने का निश्चय ही कोई न आंतरिक प्रेम होता है, न कि कोई बाहरी कारण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि विकसति पतंग्यो। ठीक है, जो पतंग मतलब जो कमल है, ठीक है, सूर्य के उदय होने पर, पतंग उससे मतलब कि सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकच्छम मतलब क्या होता है, जो कमल होता है। यानी कह रहे हैं कि जब सूर्य उदित होता है तभी कमल क्या होता है, विकसित होता है, खिलता है। और जब चंद्रमा का उदय होता है तभी चंद्रकांत मणि क्या होता है, द्रवती मतलब पिघलती है। यानी इन दोनों के बीच कोई आंतरिक प्रेम होता है, आंतरिक कारण होता है, कोई बाहरी कारण नहीं होता है। तो वहीं कहा गया है, इसका व्याख्या फिर से सुनिए कि व्यस्ति पदार्थानाम कोपि हेतु यानी दो पदार्थों के बीच मिलने का कोई आंतरिक कारण होता है, आंतरिक प्रेम होता है, न कि कोई बाहरी कारण। जैसे कहा गया है कि जो कमल होता है वह तभी विकसित होता है जब सूर्य निकलता है, उसी प्रकार जब चंद्रमा निकलता है तभी जो चंद्रकांत मणि होती है वह पिघलती है। यानी इन दोनों के बीच में कोई आंतरिक कारण है तभी यह क्रिया हो रही है, न कि किसी बाहरी कारण से। ठीक है, तो फिर से एक बार अर्थ सुन लीजिए। कहा गया है कि किसी भी दो पदार्थों के मिलने का कोई आंतरिक कारण होता है, आंतरिक प्रेम होता है, न कि बाहरी कारण। जैसे जो कमल है वह तभी खिलता है जब सूर्य निकलता है, उसी प्रकार जो चंद्रकांत मणि होता है तभी पिघलती है जब चंद्रमा निकलता है। ठीक है, यानी दो पदार्थों के मिलने का कोई आंतरिक प्रेम होता है, आंतरिक कारण होता है। ठीक, चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला जो पद है वह भी महत्वपूर्ण पद है। देखिए इस पार्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 14 नंबर देखते हैं। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्ततु वंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्वय वा मरणस्तु युगांतरे वा
न्यायात पथ प्रचलवंती पदम न धीरा। ठीक है, क्या कहा गया है फिर से देखिए, करें कि जो नीति निपुण से दक्ष व्यक्ति होते हैं, नीति में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, ऐसे व्यक्ति की आप चाहे निंदा करें चाहे स्तवंतु मतलब प्रशंसा करें। ठीक है, जो नीति से निपुण व्यक्ति होते हैं उसकी आप चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावस्तिम, उनके पास लक्ष्मी आए, या गच्छतु यथिम, चाहे चली जाए। अद्वय व मरणमस्तु, उनकी मृत्यु आज हो या युगांतरे बाद यानी युगों बाद। न्यायात पथ, जो न्याययुक्त मार्ग है यानी न्याय से युक्त जो मार्ग है, प्रचलवंती पदम न धीरा, जो धीर होते हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वह कभी भी न्याय के पद को छोड़ते नहीं है, उससे विचलित नहीं होते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कहा गया है कि निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, चाहे नीति में निपुण व्यक्ति की आप निंदा करें या स्तवंतु मतलब प्रशंसा करें, लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो चाहे युगों बाद हो, वे कभी भी न्याय पथ से विचलित नहीं होता है। कौन? ऐसे धैर्यवान पुरुष जो होते हैं वह कभी भी अपने पद से, अपने मार्ग से, अपने न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, आशा कर रहे हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद है, अगला पद जो दिया हुआ है वह देखिए 15 नंबर है। यह भी इम्पोर्टेंट पद है और इस जो पाठ है आपका सुभाषित रत्नानी उसका आखिरी पद है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका आखिरी जो पद है यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान से देखिए। ऋषयो राक्षसी माहु वचन मुंत दृप्तयो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस निर्झति। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि ऋषयो मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु, राक्षसी मतलब राक्षसी कहा है, वचनम मतलब वाणी को, उद्मत्तो मतलब जो मतवाले और अहंकारी हैं। करें कि जो ऋषि लोग हैं वे मतवाले यानी उच्च युक्त, यानी कि क्या करें, अहंकार से युक्त जो वाणी होती है उसको राक्षसी कहा गया है। ऋषियों द्वारा जो अहंकार और मतवाला से युक्त जो आपकी वाणी होती है, वचन होती है, उसे राक्षसी कहा गया है। किसके द्वारा? ऋषियों के द्वारा। सा योनि सर्वैराणाम, और क्या कर रहा है कि वह योनि मतलब उत्पन्न करता है, सर्व मतलब सभी, वैराण मतलब कि बुराई को, दुश्मनी को। ठीक है, सभी प्रकार के बैर को यानी बुराई को उत्पन्न करता है। सा ही लोकस निर्झति, और लोकस मतलब लोक की, निर्झति मतलब विपत्ति लाता है, यानी वह संसार में विपत्ति लाता है। कैसी वाणी? ठीक है, कैसी वाणी कहा गया है कि जो अहंकार से और उन्मत्त से युक्त वचन होता है उसे ऋषि लोग ने राक्षसी वाणी कहा है। और ऐसी वाणी सभी बुराई को जन्म देती है, सभी बैर को जन्म देती है, और वह लोक में क्या करती है? विपत्ति को लाती है, यानी उसके कारण इस संसार में विपत्ति आती है। ठीक है, निर्झति मतलब विपत्ति, लोकस मतलब लोक में आती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए इसका जो व्याख्या है कि ऋषि लोग ने जो उन्माद यानी घमंड से युक्त और अहंकार से युक्त जो वाणी है उसे राक्षसी वाणी कहा है, और ऐसी वाणी सभी बैर यानी बुराई को जन्म देती है और संसार में उसके कारण से विपत्ति आती है। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी यह वीडियो है वह इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आपका सुभाषित रत्नानी ख़त्म हो गया। जो पाठ है वह उसका व्याख्या 2 भागों में है। पहला वीडियो पहले है या है तो आप दोनों देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।